समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इमास्मिन् सति इदं होति इमास्मुपादाय इदं उपजति इमास्मि असति इदं न होति इमास्स निरोधा इदं निरोधति साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न भिक्षु संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः बुद्ध धम्म के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चाहे बुद्ध पूजा करें, चाहे त्रिशरण ले, हर जगह पे हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ का शरण ग्रहण करते हैं। इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न क्यों होता है? त्रिपिटक साहित्य में लिखा है, बुद्धो वो लोके समुपन्नो हिताय सब्बपानिना। दुनिया में तथागत बुद्ध का उत्पन्न इसलिए होता है कि लोक के प्राणियों को हित और कल्याण करने के लिए। दुनिया में एक एक बुद्ध भी उत्पन्न होता है तो ढेर सारे लोगों का कल्याण होता है। बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए लोक में बुद्ध उत्पन्न होता है। धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब्बपानिनम। इस दुनिया में धम्म का उत्पन्न होता है तो उसका मूल उद्देश्य यही है, सभी प्राणियों को सुख देना। जो जो भी अच्छे से धम्म सुनता है, जो जो भी धम्म को अच्छे से ग्रहण करता है, पालन करता है, अभ्यास करता है, उन लोगों को निश्चित रूप से सुख आना ही है। अगर सुख ना आए तो वो धम्म है ही नहीं।
इसलिए लोक में धम्म का उत्पन्न होता है। संगो लोके समुपन्नो पुण्य खेतंग अनुतरंग। संग का उत्पन्न इसलिए भी होता है कि लोक में अनुत्तर पुण्य रूपी खेत समान आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करुनेयो। चाहे हम आह्वान करें, नमस्कार करें, चाहे हम अतिथि के रूप में, पाहुना के रूप में सत्कार करें, चाहे हम दान दक्षिणा दें, चाहे हम हाथ जोड़ के नमस्कार करें, हर तरह से संग को ये जो सत्कार करते हैं उसका पुण्य अनुपम, अनुत्तर और बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए लोक में संग का उत्पन्न होता है। बुद्ध ने जो जीवन भर उपदेश दिया, जब से उन्होंने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, बोधि ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए निरंतर धम्म का प्रचार प्रसार किया। और उनका धम्म और विनय, उनके महापरिनिर्वाण बाद जब उनके योग्य और सक्षम भिक्षुओं ने एक ही जगह संग्रह किया धम्म और विनय, जो आज के समय में त्रिपिटक के रूप में हमारे सामने है, वो त्रिपिटक में भी तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद है। तथागत बुद्ध के जो वाणी, जो उपदेश खूब सारा है। और तथागत बुद्ध के जो मूल उपदेश सिद्धांत के रूप में हम जिस तरह प्रतीति समुत्पाद को लेते हैं, उसी तरह कम्म सिद्धांत को भी लेते हैं, त्रिलक्षण, अनित्य, दुख, अनात्म को भी लेते हैं, चार आर्य सत्य को लेते हैं, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को लेते हैं, वैसे ही 10 पारमिता, ब्रह्म विहार, जो ध्यान, समथ, विपस्सना ध्यान, सप्तरत्न आर्य धन, शील, समाधि, प्रज्ञा, ऐसे अनेक बुद्ध के सिद्धांत, बुद्ध के मूल उपदेश के रूप में ले सकते हैं। उनमें से एक है प्रतीत्य समुत्पाद। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम बोधि ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बने। बुद्ध जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक उन्होंने अपने आप को बुद्ध के रूप में कहीं भी किसी को भी घोषणा नहीं किए थे। जब ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने मैं बुद्ध बन गया करके घोषणा किया था। इसलिए ये जो बोधि ज्ञान है, बोधि ज्ञान में मूलतः 3 विशेष ज्ञान रहता है, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेख हुआ है, जिसे पूर्वानुस्मृति ज्ञान, च्युत्योत्पत्ति ज्ञान और आसवक्षय ज्ञान कहते हैं। ये पूर्वानुस्मृति ज्ञान बोले तो पूर्व बातें या पूर्व जन्म की बातें, सभी स्तर जानने की क्षमता, अनंत समय की बातें भी तथागत बुद्ध आराम से जान सकते हैं। यह है पूर्वानुस्मृति ज्ञान। उसके बाद है च्युत्योत्पत्ति ज्ञान। च्युत और उत्पत्ति मतलब कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे विनाश होता है, जन्म के बाद कैसे मरण आता है, मतलब उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मरण की बातें। और तीसरा आसवक्षय ज्ञान, आश्रव छह के बारे में ज्ञान। कितने भी आश्रव है, जितने भी क्लेश है, वो सारे क्लेश को अच्छे से जान के वो सारे क्लेश को निर्मूल करने की ज्ञान। तो इनमें से तथागत बुद्ध ने जो च्युतोत्पत्ति ज्ञान प्राप्त किया, जो आश्रव छह ज्ञान प्राप्त किया, इन्हीं में ये प्रतीति समुत्पाद के बातें भी आते हैं। तो ये प्रतीति समुत्पाद के विषय में ये क्या है? तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उन उपदेशों को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में भी 5 ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। तो यही सुत्त पिटक के एक ग्रंथ
जो मध्यम निकाय है उसमें एक बहु धातुक सूत्र है। उस सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, इमास्मिन् सति इदं होति, इमास्मुपादायिदं उपजति, इमास्मि असति इदं न होति, इमास निरोधा इदं निरोधति। इमस्मि सति ये है इसलिए इदं होती ऐसा होता है। इमस्मुपादा ये उत्पन्न होता है इसलिए इदं उपजति वो उत्पन्न होता है। इमस्मि असति अगर ये नहीं है तो इदं न होती वो नहीं होगा। इमस् निरोधा अगर ये निरोध हो जाता है इदं निरुद्धति ये भी निरुत्तर हो जाता है। ये है इसलिए वो है, ऐसा है इसलिए वैसा है, ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। इस तरह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।